अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, आपने हिफ्ज़ मान में रखे, जहाँ भी रहें आबाद शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ टिंडे और चिकन की रेसिपी। तो माशाल्लाह से टिंडे जो हैं उनको मैं छील रही हूँ। 1 kg मैंने यहाँ पे टिंडे लिए हैं और इतना ही मैंने चिकन भी लिया है। चिकन में बना रही हूँ। तो टिंडे जो हैं उनको मैं अभी छील रही हूँ। प्याज जो है उनको मैं कट कर चुकी हूँ। बाकी सब्जी जो है तो टिंडे मैं छील रही हूँ। अरे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। तो ये आप देख सकते हैं 1 टीस्पून मैंने इनमें नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। और इनको इस तरीके से हम मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए इनको रख देंगे ताकि नमक और हल्दी इनके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। देखिए जी माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम इंसान हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अकल दे के, शऊर दे के। तो माशाल्लाह से जी आगे हम अपने चूल्हे की तरफ रख दिए मैंने प्रेशर के अंदर प्याज, और नीचे फ्लेम ऑन है और प्याज हाफ गोल्डन हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने टिंडे जो हैं उनको हल्दी और नमक लगा के रखा हुआ है। टिंडे और चिकन माशाल्लाह से जी, टिंडे और चिकन तो हल्दी और नमक इनको इसलिए लगाया है, नमक इनके अंदर तक जज़ब हो जाए और हल्दी से इनका अच्छा कलर आएगा माशाल्लाह से। तो आधा घंटा हो गया है। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इसमें शामिल करते हैं चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चिकन और इनको इनके साथ करेंगे हम फ्राई। चिकन और प्याज एक साथ हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह चिकन और प्याज जो हैं वो अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने अभी तैयार की है हाथ की मदद से। और शामिल करने लगी हूँ इसके अंदर टमाटर। 3 अदर 4 अदर बड़े टमाटर थे, इनको मैंने काट लिया है। खुश्क धनिया, हल्दी। हल्दी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, कम डालनी है क्योंकि मैंने पहले सब्ज़ी में भी लगा के रखी हुई है। तो ये इसलिए डाली है कि इसके अंदर एक तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, दूसरा ये चिकन वगैरह जो है इसका कलर भी बहुत अच्छे से हो जाता है। लाल मिर्च, ये छोटा स्पून है इसलिए मैं 1.5 स्पून जा रही हूँ। अब हम इनको करेंगे अच्छे से भुना। चिकन की अच्छे से भुनाई हुई तो शामिल कर दिए मैंने टिंडे। टिंडों के अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना और थोड़ी देर के लिए इनकी प्लेट जो है उसको बंद कर देते हैं ताकि अच्छे से ये अपना पानी निकाल लें और उसी पानी में ये गलेंगे। अगर पानी कम होगा तो फिर पानी हम और शामिल करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टिंडे जो हैं इन्होंने खुद से काफ़ी ज़्यादा पानी निकाल रखा है और इसी में ये गल भी गए हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा पानी इनका और ड्राई होता है तो फिर इनकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ज़्यादा भूनते नहीं हैं क्योंकि ये फिर से सख्त हो जाती है सब्ज़ी या फिर ये नरम पड़ जाते हैं। तो मैंने शोरबे वाले देगी स्टाइल टिंडे रखने हैं। ये देखिए आप माशाल्लाह चिकन भी बिल्कुल जो है वो साबित है, टूटा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इसको भी शामिल कर देंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बीच में मैंने थोड़ी सी 1/4 स्पून की कलवंजी जो है उसको शामिल की है जो कि मैं पहले स्किप कर गई थी। तो यहाँ पे ही मैं गरम मसाला जो है उसको भी शामिल करने लगी हूँ। माशाल्लाह जी देगी स्टाइल टिंडे एंड चिकन बन के हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं।
किस कदर खुशबूदार और मज़ेदार सी रेसिपी, गर्मियों की बहुत ही मज़ेदार हांडी शोरबे वाले टिंडे। तो एक आपको मैं पते की बात बताऊं, अब जो हम खाएंगे तो शोरबे वाले खाएंगे। जब ये सालन हमारा रात को अगर बच जाए तो सुबह दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे तो शोरबा ख़त्म कर देंगे, यानी एक तीर से दो शिकार। माशाल्लाह से देखें किस कदर मज़ेदार टिंडे और चिकन, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी लगी कैसे। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट, यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।